राम राम भाई सभी को। मैं सतीश डांगे आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पे। और हमारी ये सीरीज चल रही थी स्टेट सर्विस और स्टेट फॉरेस्ट सर्विस के। हम पीवाईक्यू सोल्व कर रहे थे और इसमें साथ साथ कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर रहे थे ना। प्रीवियस क्वेश्चन है सभी, इसमें प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट दोनों देख रहे हैं हम। पीएससी और फॉरेस्ट वाले पीएससी के जो भी स्टेट सर्विस मतलब अपने एमपी पीएससी हो गया या कोई भी अदर पीएससी हो गया किसी भी स्टेट का, उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमने इंक्लूड किए हैं। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन था कि द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज, तो इस ये अपन का मीडियम बतानी है, माध्यिका बतानी है ना। तो थोड़ा सा इससे पहले हम इसका बेसिक डिस्कस कर लेते हैं कि ये मीन मीडियन मोड वगैरह होते क्या है। देखो, अपना जो मीन होता है माध्य, माध्य को रिप्रेजेंट करते हैं अपन एक्स पर बार लगा कर, है ना। और या फिर बोलो तो सिग्मा एक्स अपॉन एन। ये सिग्मा जो होता है ये टोटल सम को, सम मतलब सब कुल मिला के सभी डाटा के जोड़ को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो है सम ऑफ होल नंबर। और एन जो है क्या है, एन नंबर है, उन नंबर का काउंट, मतलब कि नंबर कितनी है, 4 6 8 10 जितने भी, तो उन नंबर की जो गिनती है, काउंट ऑफ नंबर, है ना। ये अपना एन है। ऐसे ही अपना जो मीडियन होता है, मीन और मीडियन अलग चीज है, दोनों सेम नहीं है, ये अलग अलग है। हम देखेंगे कि कैसे अलग है और इनमें क्या अंतर है। जो हमारी मीडियन है वो होती है हमारा एन प्लस वन बाई टू टर्म, है ना। मतलब एन प्लस वन बटा एक बटे दोवा टर्म, है ना, या दोवा पद। एन प्लस वन बाई दोवा पद। कौन ये पद क्या चीज है, कैसे, तो वो देखो मैं बताता हूँ। कि जैसे हमें कोई डाटा दिया है, जैसे x1 x2 x3, है नंबर में भी हो सकता है, वेरिएबल में भी हो सकता है, xn, इस टाइप से ऑब्जर्वेशन जो बोले जाते हैं इनको, या इवेंट वगैरह जो भी। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूँ कि हमारे पास इस n की वैल्यू है 15। मतलब ये जो x1 x2 x3 ये कहाँ तक जा रहा है, 15 तक जा रहा है ना। तो इसका जो मीडियन होगा वो मीडियन किस तरह से निकालेंगे हम। हमने क्या देखा था, n प्लस वन बाई टू टर्म, मतलब 15 प्लस एक, ये n है अपना, और ये प्लस वन बटे दोवा पद, है ना। तो कैसे आएगा, ये आ जाएगा अपना कितना, 16 बटे दो, आठवां पद। आठवां पद हमारा क्या है, माध्यिका है। तो जो हमारी ये है x1 x2, इसमें यहाँ कहीं x8 आया होगा, तो यही है हमारी माध्यिका, इस तरह से, है ना। और हम क्वेश्चन करेंगे सोल्व तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। अब मोड और देख लेते हैं, एक चीज होती है मोड। ये मोड क्या होता है, मोड होता है अपना बहुलक। जैसे कि इसके नाम में लिखा है बहुलक। बहुलक मतलब कि जो बार बार रिपीट होता है, जिसकी सबसे ज्यादा आवृत्ति हो, अधिकतम आवृत्ति, अधिकतम आवृत्ति वाला पद, या बारंबारता भी कह सकते हैं, अधिकतम बारंबारता। कैसे, उदाहरण के लिए जैसे एक दो, दो तीन चार, दो दो, इस तरह से। तो इसमें जो सबसे ज्यादा बार आया है वो अपने पास है दो, है ना। तो ये जो दो है ये क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। और एक चीज और देख लो, वो क्या होती है, इसको रिप्रेजेंट भी कैसे करते हैं, m0 से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, रेंज। रेंज अपना क्या होता है, रेंज होती है अपना परिसर, हिंदी में बोले तो परिसर। परिसर क्या होता है, सबसे हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन जो है, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन। उदाहरण के लिए जैसे इसी में आप देखो, इसी में हम देखते हैं, इस एग्जांपल में इसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है 4, और सबसे लोवेस्ट क्या है अपने पास 1। तो इन दोनों का जो डिफरेंस हो जाएगा वो हमारी रेंज हो जाएगी, है ना। एक चीज और, एक फॉर्मूला और लिख लो यहाँ पे, हम कहाँ लिखते हैं, यहीं लिख लेते हैं, है ना, यहाँ लिख लो। जो अगर एग्जाम्पल में डाटा में दे दिया जाए, इसे ऑब्जर्वेशन ना दिया जाए, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है अपना, मोड बराबर 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन।
ये कब काम करता है? ये जब काम करता है जब मीन, मीडियन या मीन या मोड, इनमें से तीनों में से कोई दो वैल्यू गिवन हो और तीसरा पूछ लिया जाए। इस तरह से, इस टाइप से हमें नंबर्स का सीरीज ना देकर डायरेक्ट ऐसे भी दे सकता है वो, है ना। एग्जाम्पल के लिए, जैसे एग्जाम्पल देखो कि मीन दे दिया हमें 35 ले लो, और मीडियन दे दिया 60, और हमसे पूछा है मीन। तो हम इस फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं। कैसे? मोड पूछा है ना, मीन तो दिया है ना, मोड पूछ ले। तो मोड बराबर अपना जो होता है 3 इंटू मीडियन, यानी कि 3 इंटू 60 माइनस 2 इंटू मीन, यानी कि 35। तो ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस 70, 110, इस तरह से। अभी हमसे क्या पूछा है? निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका बताइए। माध्यिका हमने क्या देखी? माध्यिका क्या है हमारा, कि जितने हमारे नंबर पद है उनमें +1/2 पद है ना, 1/2 पद। जैसे इसमें कितना है अपने पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पद है ना। तो मैं बोलता हूँ कि हमारी जो मीडियन होगी वो क्या होगी? 9 + 1/2 पद, है ना, यही होगा। या एक तरीका और क्या है? एक तरीका और ये है कि जो बीच वाला पद निकलता है वो ही हमारी माध्यिका होती है। लेकिन एक चीज और है इसमें कि इनको ना असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है, क्योंकि जो सीरीज हमारी रहेगी वो या तो मस्ट बी असेंडिंग और डिसेंडिंग, है ना। मतलब एक अरेंजमेंट होना चाहिए, या तो वह बढ़ते हुए क्रम में हो या घटते हुए क्रम में हो। तो इसको अरेंज करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, इसको अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाएगा अपना 5, 5 के बाद आ जाएगा अपना 8, फिर आ जाएगा 9, 9 के बाद देखो 13 आ जाएगा, 13 के बाद क्या आ जाएगा? 13 के बाद अपने पास 17 आ जाएगा, 19 आ जाएगा, 19 के बाद 26, 2 बार दिया है, और 29, 3 3 6 और 3 9 पद हो गए। अब इसमें हमारा जो मीडियन है वो कौन सा है? 9 + 1/2, यानी कि 10/2 पांचवा पद है। तो 3 2 5, तो इधर से 3 और 2 5, 3 3 6 3, ठीक है। तो पांचवा पद है हमारा, पांचवा पद कौन सा है हमारे पास? 17। तो हमारी जो माध्यिका क्या हो जाएगी? 17, है ना। या ऐसे भी देख सकते हो कि बीच वाला पद, तो इधर वाले 4 छोड़ दो और इधर वाले 4 छोड़ दो, बीच में क्या बचा? 17। अगर कभी ऐसा होता है कि बीच में 2 पद बच जाते हैं, कि जब ओड नंबर में पद आ जाते हैं, जैसा अभी तो हमारे पास 4 इधर छूट गया, 4 इधर छूट गया, बीच में 1 पद बच गया 17। अभी मान लो 4 इधर छूटने के बाद 2 पद बच जाता बीच में, तो फिर क्या करते हैं हम? दोनों को जोड़ के उनका आधा कर लेते हैं, है ना। ये 3 4 इसके फॉर्मूले हमने लिखे हैं, मेन, मीडियन और मोड के, जो कि हम बहुत ही ज़रूरी हैं, क्योंकि ये क्या है, डायरेक्ट निकालने में बहुत आसान होता है। जब हमें डायरेक्ट रेंज पूछ लेता है तो हम ऐसे बता सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी में पूछा कि हमसे ताश के 52 पत्तों की एक भली भांति फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है। निकाले गए पत्ते की एक तस्वीर वाला पत्ता उन्हें क्रैक करें। देखो अब ये इसमें क्या है, हमें पूरा वो समझना पड़ेगा कि ये 52 पत्ते में तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं, फेस कार्ड जिन्हें बोलते हैं ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले थोड़ा प्रोबेबिलिटी समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं ना। प्रोबेबिलिटी देखो, प्रोबेबिलिटी क्या होती है हमारी? प्रायिकता जिसे बोलते हैं हम, प्रायिकता। तो प्रोबेबिलिटी के लिए क्या है कि किसी भी नंबर, चाहे कितने भी ऑब्जर्वेशन हो, कितने भी इवेंट्स हो, उनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से 1 के बीच ही होती है ना। मस्ट बी इन बिटवीन 0 एंड 1, या ऐसे लिख लीजिए कि 0 से 1 के बीच ही होगी, है ना ये। और जो प्रोबेबिलिटी होती है इसको रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं कि ऊपर तो अपना नंबर ऑफ ट्रायल या ऑब्जर्वेशन जो इवेंट होती है हमारी, नंबर ऑफ इवेंट्स जितनी बार भी होती है, नंबर ऑफ ट्रायल ऑफ इवेंट्स विच हैपेंड, और नीचे आ जाएगा अपना टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, है ना। या
फेवरेबल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन भी इसको बोलते हैं अपन। और एक चीज नोट कर लो यहाँ पे, एक चीज तो हमने, एक फैक्ट तो हमने नोट की है कि हमारी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से 1 के बीच ही होगी। दूसरा नोट करो कि जो सम होगा, सबका जोड़ होगा, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 1। सभी संभावनाओं का जो योग होगा, सभी संभावनाओं का योग जो रहेगा वो कितना रहेगा, 1। कैसे कि मान लो होने की प्रायिकता 1/2 और ना होने की प्रायिकता वो भी 1/2, तो दोनों को जब जोड़ते हैं तो वो क्या हो जाएगा, 1। इस तरह से क्वेश्चन में हम और देखते हैं, अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। अपने 2-3 चीजों पर प्रोबेबिलिटी, एक तो अपना जो अक्सर पूछा जाता है वो एक कॉइन पूछा जाता है। तो कॉइन क्या होता है, अपना सिक्का। सिक्के के 2 ही पहलू होते हैं, है ना, एक हेड होता है और एक टेल। हिंदी में बोले तो एक चित्त और एक पट, हेड एंड टेल। एक पूछा जाता है अपना डाइस भी बार बार पूछा था। डाइस में कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब एक सिक्के की अगर हम देखा जाए, पहले सिक्के को डिस्कस कर लेते हैं। तो कॉइन में हमारा या तो हेड आएगा या टेल आएगा, या तो चित्त आएगा या पट आएगा, है ना। तो हेड आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, हेड आने की प्रायिकता या तो हेड या टेल, 2 ही पहलू हैं। तो हेड आने की प्रायिकता क्या है हमारे पास, एक। कितने में से, टोटल कितने, हेड और टेल 2 में से। इसी तरह टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, वो भी एक, क्योंकि एक सिक्के में एक, दोनों में से हेड, या तो हेड आ सकता है टेल आ सकता है। तो टेल जब आएगा एक, कितने में से, टोटल हेड या टेल दोनों में से। तो हेड और टेल आने की जो प्रायिकता होगी वो क्या हो जाएगी, 1/2 एंड 1/2। प्रोबेबिलिटी हमने, और इसमें ठीक है, हाँ ठीक है, ये हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में भी लिख सकते हो, सभी संभावना होने, घटित होने वाली संभावनाएं बटे सभी संभावनाएं, है ना। इसको देखो, अब एक चीज और बताऊं, किसी भी प्रोबेबिलिटी को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी होने की प्लस प्रोबेबिलिटी ना होने की, जो टोटल सम होगा वो भी अपना क्या होगा, 1 ही होगा। कैसे कि जैसे हेड की होने की संभावना यहाँ क्या है, 1/2, और ना होने की संभावना क्या है, वो भी 1/2। अगर हेड नहीं होगा टेल होगा तो ना होने की संभावना, दोनों का सम भी कितना आएगा, 1, है ना। और एक नोट बना के लिख लो यहाँ पे, क्या लिखना है कि इधर लिखो, चलो यहाँ पे लिखते हैं। जब हम एक कॉइन टॉस करते हैं, है ना, एक कॉइन जब टॉस करते हैं हम, तो जो उसके हेड आने या टेल आने के, जो चित्त और पट आने की संभावना है वो होती है कितनी, या तो हेड आएगा या टेल। तो हम क्या लिखते हैं, 2 की पावर 1। एक सिक्के के कितने पहलू, 2। एक बार टॉस कर रहे हैं तो हम 2 की पावर लगा रहे हैं 1, यहाँ टॉस, है ना। जब 2 बार टॉस करते हैं कॉइन को, तो हमारे पास संभावना कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है। 2 बार टॉस करेंगे, 2 हेड 2 टेल हो जाएंगे, तो 2 की पावर लगाओ 2। ऐसे ही जब 3 कॉइन या 3 बार इसको टॉस किया जाए, एक ही चीज है, या तो एक कॉइन को 2 बार टॉस करो या 2 कॉइन को एक साथ टॉस करो, या 3 कॉइन को टॉस करो। तो जब 3 कॉइन टॉस करेंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगी कितनी, 2 की पावर 3। इसी तरह ये 4 बार में 4 और 5 बार में 5, इसी तरह बढ़ती जाती है। तो ये जो हम पावर लगा के निकालते हैं, ये क्या है, ये ऑल ऑब्जर्वेशन है कि टोटल इतनी ऑब्जर्वेशन हो सकती है। इनमें से फेवरेबल हमसे पूछा जाता है, वो बताते हैं कि हेड पूछा गया, टेल पूछा गया क्या। जिससे हमने बताया कि एग्जांपल ले लिया कि मैंने 2 कॉइन टॉस किए, है ना। 2 कॉइन टॉस करने पर मुझे बताओ दोनों में हेड आने की प्रायिकता, है ना, दोनों में हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो मैंने बोला कि अगर मैं 2 कॉइन टॉस कर रहा हूँ तो या तो दोनों पे हेड आ सकता है, या दोनों पे, ये पहले पे हेड दूसरे पे टेल आ सकता है, या पहले पे टेल दूसरे पे हेड आ सकता है, या दोनों पे टेल टेल आ सकता है।
तो मेरे पास कितनी संभावना है, टोटल 4। और पूछा क्या गया है कि दोनों कॉइन को टॉस करने पर दोनों पर हेड आने की प्रायिकता। तो दोनों पर हेड आने की प्रायिकता मेरे पास क्या है, ऐसा मुझे मिला सिर्फ एक, कितने में से, टोटल 1 2 3 4 में से, है ना। इसी तरह और अगर और बोलूं तो 3 कॉइन में देख लो, 3 कॉइन टॉस करने पर, 3 कॉइन अगर टॉस करते हैं तो पहले तो संभावनाएं कितनी बनेगी, तो जैसे मैंने बताया 3 कॉइन टॉस करेंगे तो 2 की पावर 3 कितनी संभावनाएं बन जाएंगी हमारे पास, 8 संभावनाएं। लिखते कैसे हैं, देखो ऐसे लिखते हैं कि टोटल हमारे पास संभावनाएं कितनी है, 8। तो आप लिखो 1 2 3 4, हेड लिख लो। ऐसे ही क्या लिखना है, 4 आप लिख लो टेल, 1 2 3 4। अब नेक्स्ट टाइम में क्या करना है, 3 कॉइन टॉस कर लेना, तो 8 संभावनाएं बन रही है हमारे पास। तो क्या क्या बन सकती है, तो मैंने बोला कि इस 8 को पहली रो में तो आधा आधा लिख लो, 4 हेड 4 टेल। दूसरी रो में उसका भी आधा कर लो, अभी हमने 4 4 लिखे थे, अब हम लिखेंगे 2 2, 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल। अब तीसरी बार जब हम कर रहे हैं तो क्या करना है कि अभी हमने 4 का आधा 2 किया, अब 2 का आधा कर दो, यानी कि 1 हेड 1 टेल 1 हेड 1 टेल 1 हेड 1 टेल। तो हमारे पास ये जो 8 संभावनाएं बनेंगी वो कौन कौन सी होगी, ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये संभावनाएं बनेगी। अब मैंने पूछा आपसे कि इसमें बताओ कि 2 हेड आने की संभावना, 2 हेड की संभावना है ना, 2 हेड आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो 2 हेड आने की हो जाएगी कितनी, 2 हेड कहाँ कहाँ पे, देखो 2 हेड यहाँ पे है, 2 हेड यहाँ पे, 2 3, 3 ऐसी जगह है जहाँ पर 2 हेड है, 1 2 3, ठीक है 3 ही है। तो हमारे पास हेड आने की जो संभावनाएं बन जाएगी वो कितनी है, 3। कितने में से, टोटल 8 में से। ऐसे ही अगर 2 टेल की पूछा जाए, 2 टेल आने की पूछा जाए तो 2 टेल कितनी जगह अपने पास, 1 और 2 और 3। तो 2 टेल भी हमारे पास कितनी जगह, 3 जगह। इसी तरह अगर हम देखें कि 3 हेड आने की, तो 3 हेड आने की प्रायिकता हमारे पास कितनी है, एक ही है बस ये। तो ऐसे 1/8। ऐसे ही 3 टेल आने की, तो वो भी कितनी हो जाएगी अपने पास, 1/8। इसी तरह इसमें से आप सब निकाल सकते हो, 1 हेड आने की, 2 हेड आने की, 1 टेल आने की, अधिकतम 1 टेल, अधिकतम 2 टेल, अधिकतम 3 टेल, वो सब इसमें से ये जब बना लोगे तो इसमें से सारा निकाल लोगे। इसको बनाना कैसा है कि हमारे पास जितने टोटल इवेंट हो, जितने टोटल हमारी संभावना है, उन संभावनाओं को पहले, जैसे 3 कॉइन टॉस कर रहे हैं तो 3 रो बनेगी हमारे पास कि पहले में हेड आ सकता है, दूसरे में हेड आ सकता है, तीसरे में हेड आ सकता है। इसी तरह पहले में हेड, दूसरे में हेड, दूसरे में, फिर तीसरे में टेल। इस तरह से 3 का पेयर बनता चलेगा। तो 3 का पेयर जब बनाना है तो क्या करना है, टोटल संभावनाओं को पहली रो में आधा कर लो, आधा हेड आधा टेल, दूसरी में फिर उसका आधा कर लो, तीसरी में उसका आधा कर लो, तो हमारे पास सारी टोटल इवेंट बन जाएगी। इससे ना केवल 3 कॉइन, 4 कॉइन का बना सकते हो। जैसे 4 कॉइन के लिए 2 की पावर 4 अपना कितना हो जाएगा, 16। तो पहली रो में 8 8, फिर 4 4, फिर 2 2, फिर 1 1, इस तरह। तो ये 4 कॉइन का बन जाएगा हमारे पास, है ना। 4 का वैसे पूछता नहीं है, पर अगर पूछे तो 3 तक मैक्सिमम पूछेगा। और 2 का तो सिंपल ही है, 4 तो इवेंट ही बनती है, तो वैसे मैनुअली भी लिख सकते हो। नहीं तो 2 का बनाने के लिए क्या करना है आपको, हेड 2, जैसे हमने 2 कॉइन टॉस किया, 2 कॉइन टॉस करेंगे तो टोटल संभावनाएं कितनी है, 4। तो 4 में से क्या करना है, 2 हेड 2 टेल, फिर 1 हेड 1 टेल 1 हेड 1 टेल, है ना। तो ये 4 संभावनाएं हमारे पास बन जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन अभी चलते हैं, ठीक है, हो गया ना। अभी डाइस, थोड़ा सा डाइस देख लेते हैं। देखो डाइस में टोटल संभावनाएं कितनी बनती है, 6 फेस होते हैं डाइस के। तो ऐसे ही अगर 2 डाइस, एक डाइस का बोले तो हम क्या करते हैं, 6 का पावर 1। ऐसे ही 2 डाइस जब बोले तो 6 का पावर 2, 3 डाइस बोले तो 6 का पावर 3। इस तरह से ये इवेंट अपने पास डाइस में बनती है। अब देखो डाइस में हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6 ये फेसेस होते हैं, मतलब डाइस जैसा अपना ये इस टाइप से होता है ना। तो इस पे 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, और इसके पीछे जो होगा उस पे 4 5 और 6 वो लिखा होगा, है ना।
तो हमसे पूछा जाता है कि अगर हम एक डाइस थ्रो करते हैं तो उसमें ओड नंबर आने की प्रायिकता 1 डाइस थ्रो में, है ना, ओड नंबर की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? तो इसमें ओड कौन सा है? 3 और 5 और 1, तो कितने? 3/6 बनेगी 1/। तो ऐसे इवन नंबर की क्या हो जाएगी? इवन नंबर कितने हैं? 2, 4 और 6, 3 आउट ऑफ 6, तो ये भी कितना हो जाएगा? 2। ऐसे ही इसमें पूछा जाए हमारे पास कि प्राइम नंबर की कितनी हो जाएगी? तो प्राइम नंबर आप समझते हैं ना, प्राइम नंबर हमारा वो होता है जो एक तो खुद से डिवाइड होता है, मतलब खुद से डिवाइड होगा और इसका एक फैक्टर खुद होगा और एक 1 होगा। इसमें देखो हमारे पास 1 प्राइम नंबर नहीं होता, हमारे पास 2 प्राइम नंबर होता है। एकमात्र है ये ऐसा जो इवन नंबर, एकमात्र इवन प्राइम नंबर। इसके बाद जितने भी प्राइम नंबर है वो सब है हमारे पास ऑड प्राइम नंबर। तो 2, 3 होगा, 4 नहीं होगा क्योंकि 4 के 3 फैक्टर हो जाएंगे, 1 भी है, 2 भी है और 4 भी है। ऐसे ही हमारे पास हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो हमारे पास प्राइम नंबर कितनी होगी? 2, 3 और 5, 3 आउट ऑफ 6। तो इसकी प्रायिकता भी कितनी हो जाएगी? 1/2। प्राइम नंबर के लिए हम किसी क्वेश्चन में और अलग से डिस्कस कर लेंगे कि प्राइम नंबर क्या होती है, कैसे वर्क करती है। अभी इतना जान लो कि एकमात्र प्राइम नंबर इवन जो होती है वो 2 होती है, बाकी जो सारी प्राइम नंबर है वो ओड होती है ना। और ये प्राइम नंबर खुद के अलावा इनका फैक्टर जो होता है वो 1 ही होगा, उसके अलावा और किसी से डिवाइड नहीं होती है। जैसे 3 है अपने पास, 3 सिर्फ 3 से डिवाइड होगा या 1 से होगा, बाकी किसी से नहीं होगा। जैसा हमारा 5 है तो 5 किससे होगा? 5 से होगा या 1 से होगा, बाकी अदर से नहीं होगा। जब 4 है तो 4 हमारा क्या है? 2 से भी डिवाइड हो जाता है, तो इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है ना। और देख लो नेक्स्ट क्या है अपना, कार्ड देख लेते हैं। कार्ड हमारे कितने होते हैं? 52 होते हैं। कार्ड के लिए मैंने थोड़ा सा वो बना के लाया था, मैं दिखाता हूँ। ये देखो हमारे पास क्या होते हैं? टोटल 52 ताश के पत्ते होते हैं ना, जिनमें 13 के 4 ग्रुप बटे हुए होते हैं। ये होता है अपना चिड़ी का, इसको अगर इंग्लिश में बोला जाए तो क्या बोलते हैं? क्लब बोलते हैं। एक होता है ईंट, इसको बोलते हैं डायमंड। पान को बोला जाता है हार्ट और हुकुम को बोला जाता है स्पेड, है ना। तो ये तो सबको पता ही होगा कि हमारे पास इसमें देखो तो हमारे पास टोटल 52 कार्ड है ना। कलर वाइज देखा जाए तो एक रेड है और एक ब्लैक है। कलर वाइज देखेंगे तो 26 रेड है। 26 रेड कौन कौन से? डायमंड और हार्ट वाले, और 26 से ब्लैक है, क्लब और स्पेड वाले, है ना। और ऐसे ग्रुप वाइज देखे जाएंगे कि स्पेड कितने, हार्ट कितने हैं और क्लब कितने हैं, तो उस हिसाब से हमारे पास कितने कितने हैं? 13 है ना। जैसे देख लेते हैं ये कितना है अपना, 13 ये हो जाएंगे और ये भी अपने हो जाएंगे 13। ब्लैक में कौन कौन सा आएंगे? ब्लैक में आ जाएगा अपना एक तो स्पेड और क्लब, और रेड में कौन कौन सा आ जाएगा? हार्ट और डायमंड। पान, ईंट और चिड़ी और हुक्म, है ना। अब फेस कार्ड कौन कौन से? देखो फेस कार्ड यहाँ देखो, फेस कार्ड है जिनमें चेहरा बना हुआ है। चेहरा कितने कार्ड में बना हुआ है? इसमें बना, इसमें बना, इसमें। तो टोटल अगर ऐसे देखा जाए तो ये जो 12 कार्ड है, कौन कौन से? गुलाम, रानी और राजा, ये टोटल हमारे पास है फेस कार्ड। फेस कार्ड टोटल कितने? 12। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि 52 ताश के पत्तों में से हमें निकाले गए पत्ते की तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता। तो हमारे पास फेस कार्ड कितने? टोटल 12 आउट ऑफ टोटल कितने? 52। तो इसका डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा अपना 4 से 3 बार चला जाएगा और ये 13 से 3 बार। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3/13। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं अपन। इसमें बाकी तो सारी चीज़ें देख ही ली हमने। टोटल 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं और इनको फर्दर डिवाइड करते हैं तो 13 हार्ट, 13 डायमंड, 13 क्लब और 13 स्पेड हो गया। और फेस कार्ड भी हमने देख ही लिया, 12 फेस कार्ड है टोटल। ऐसे देखा जाए ग्रुप वाइज तो 13 सब होते हैं, और कलर वाइज देखा जाए तो 26। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैन हैज 9,000 टू इन्वेस्ट रुपए 30
586% per annum simple interest and 3085% per annum simple interest in order to have a yearly income 458 what it must handle the remaining। हाँ, क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति है जिसने 9,000 रुपये को इन्वेस्ट किया है, कैसे 3500 को 6% पे किया है और 3000 को 5% पे किया है, कुल मिला के उसे ब्याज कितना मिलता है 450। तो बचा हुआ जो अमाउंट है उसने कितने पे किया। तो सिंपल इंटरेस्ट तो हमारा सीधा सीधा फॉर्मूला है, इसमें तो कुछ ज़्यादा याद रखने वाली चीज़ ही नहीं है। PROT प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम अपॉन 100, ये होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। अब चूंकि यहाँ तीन अमाउंट है तो तीन अलग अलग लिख लेते हैं। कैसे, टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है हमें 450 है ना। पहला है 3500 पर मिल रहा है, 3500 पर 6% की दर से मिल रहा है 1 साल के लिए। दूसरा है 3000, तो तीनों को जोड़ लेते हैं 5% की दर से। और जो तीसरा है वो हमें पता नहीं, तो तीसरा हमें पता कर लेते हैं पहले कितना है 3000 और 3500, ये तो कितना 6,500 ये हटा दो, बचा हुआ कितना अपने पास 2500। तो तीसरा अमाउंट है हमारा 2500, इधर लिख लेते हैं। उस पर किस दर से, तो वो दर ही हमें बतानी है, दर नहीं पता है 1 साल के लिए बटेगा 100। टोटल ब्याज कितना मिल रहा है 450। तो सोल्व कर लें, देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी, यहाँ 2 जीरो से 2 कट जाएगी, ये भी कट जाएगी। अभी हमारे पास इधर कितना बचा 450 बराबर में हो जाएगा 35 इंटू 6 प्लस का ये हो जाएगा अपना 30 इंटू 5 प्लस ये हो जाएगा 25R है ना। तो ये हो जाएगा 450, इसको इधर ले आएंगे 35 6 तो कितना हो जाएगा 140 और ये हो जाएगा 30 5 150 है ना। तो 140 और 150 कितना हो जाएगा अपना टोटल 290, इधर ले आएंगे माइनस हो जाएगा, बराबर में बचेगा हमारे पास 25R। अच्छा ये गलत हो गया ना, ठीक है। ये तो हो जाएगा अपना 450 और ये कितना हो जाएगा 210 प्लस का ये हो जाएगा 150 प्लस का 25R, ठीक है। ये हो जाएगा 200 और ये 360, 450 माइनस 360 बराबर 25R। आर कितना आ जाएगा अपना, आर को एक साइड कर लेते हैं, ये 450 360 जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा अपने पास 90 बटेगा 25 है ना। 25 से डिवाइड में आ जाएगा, बराबर में बटे में जाएगा तो 25 से चला जाएगा 3 बार, 25 से 75 हो जाएगा, 15 बचेगा, पॉइंट लगा कर जीरो लगाना, 25 की 150 3.6%। तो हमारा जो R % हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3.6%, जो कि किसके लिए, इसमें पूछा था ना कि उसे शेष राशि किस दर पर निवेश करनी चाहिए। शेष कितना बचा था 2500 और वो इसको निवेश करेगा 3.6% पर। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पाई चार्ट का क्वेश्चन है। पाई चार्ट हमने पिछले वीडियो में देखा था, उसमें डिग्री में देखा था, इसमें परसेंटेज में। तो दोनों का सेम ही काम एक जैसे ही करता है दोनों। क्या बोला है कि परिवार के प्रतिमाह वाले खर्चों और बचत को इसमें दिया गया है। यदि मकान के किराए पर होने वाला प्रतिमाह खर्च 18,000, क्या बोला है, मकान के किराए पर होने वाला प्रतिमाह खर्च 18,000 है। तो मकान का किराया कितना है हमारे पास 15%, तो हमें 15% की वैल्यू दी हुई है 18,000 है ना। और हमसे क्या पूछा है, तो प्रतिमाह भोजन और परिवहन पर होने वाले खर्चे, भोजन पर कितना होता है 30% और परिवहन पर कितना होता है 8%। तो हमसे क्या पूछा गया है, इसमें भोजन और परिवहन पर होने वाले खर्चों का योगफल 30 और 8 टोटल कितना है 38%। अब चूंकि हमें 15% की वैल्यू दी है, हमसे कोई क्या पूछा है 38% की वैल्यू कैसे निकालेंगे। 15% से या तो ऐसे कर लो कि इधर 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18,000 बटेगा 15। अब अगर इसको 38 बनाना है तो इसमें 38 का गुणा कर दो, तो 38% की वैल्यू कितनी हो जाएगी। गुणा जब भी हम करते हैं तो दोनों तरफ करते हैं, 18,000 बटेगा 15 इंटू 38 है ना। इसको इससे काट दें, 15 से 180 कितने बार 12 बार कट जाएगा, बाकी ये कितना हो जाएगा अपना 1200 इंटू 38, गुणा करने पर कितना आ जाएगा, हो जाएगा 00 12 96 9 12 36 और 45,600। ठीक, सेम है वैसे ही क्वेश्चन कि हमें 15% की वैल्यू दी है, और इसका अगर डायरेक्ट कर सकते हो तो 15 इंटू 38 कर सकते हो यहाँ से। बाकी थोड़ा अगर वो स्टेप वाइज स्टेप जाएंगे तो पहले 1% का निकाल लो, फिर 38% का निकाल लो है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 18 है। इन संख्याओं में से सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का गुणनफल है। देखो
4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत है 18। तो कोई भी 4 संख्या मान लेते हैं हम, जैसे मानते हैं पहली ए, तो दूसरी संख्या क्या होगी अपनी, विषम संख्या कैसे होती है, जैसे 1, 3, 5 और 7। तो इनका जो अंतर चल रहा है वो क्या चल रहा है, 2 का चल रहा है ना, ऐसे। और क्रमागत मतलब कॉन्जिक्यूटिव बोलिए, मतलब एक के बाद 3 ही आएगा, डायरेक्ट 5 नहीं आ सकता, इस तरह। तो जो डिफरेंस चल रहा है वो 2 का चल रहा है। तो पहली अगर ए है तो अगली हो जाएगी a+2, और उसके अगली हो जाएगी a+4, उसके अगली हो जाएगी a+6। एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, चारों को जोड़ देते हैं और 4 से टोटल सम और बटे टोटल नंबर। तो टोटल सम कितना हो जाएगा, 1 4 a प्लस का कितना, ये 4 10 2 12 बटे का 4। एवरेज कितना आ जाएगा, 4 से ये कट जाएगा, a प्लस का 3। a प्लस के 3 की वैल्यू हमें कितनी दी, 18। तो a कितना आ जाएगा अपना, 15। अब जब a मिल गया है हमें 15, तो इसके अगले वाली कौन सी हो जाएगी, 17। इसी तरह 19 और 21। क्या पूछा है इसमें, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का गुणनफल। सबसे बड़ी 21 और सबसे छोटी 15। 15 इंटू 21 यही पूछा है हमसे। तो ये कर लो, 15 से एक बार 15 15 15 दूनी 30 और 1 31 315। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब इस क्वेश्चन में हम क्या है, इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होती है, इवन है, इवन ओड, इन सब का एवरेज क्या होता है, सम क्या होता है, वो सब देख लेते हैं। तो सम ऑफ एन नेचुरल नंबर हमने शायद देखा भी था या नहीं देखा था, अभी इसमें देख लेते हैं। सम ऑफ एन नेचुरल इवन नंबर हो जाएगा अपना कितना, एन, n+1। ऐसे ही हो जाएगा अपना सम ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर मतलब वर्गों का ही होगा ना, स्क्वायर ऑफ एन फर्स्ट इवन नंबर है ना, इवन नंबर। हमने क्या देखा, सम ऑफ नेचुरल इवन नंबर का देख लिया, अब इसी के स्क्वायर का देख रहे हैं। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा अपना, 2n n+1 2n+1/3। ये हो जाएगा सम ऑफ एन नेचुरल ऑड नंबर, एन नेचुरल ऑड नंबर कितना हो जाएगा, एन का स्क्वायर। अगर इसी का हम देखें, ऑड नंबर का स्क्वायर देख लेते हैं ना, ऑड नंबर का सम ऑफ ऑड नंबर, स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर ना। ये कितना हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा अपना, जैसे हमने इवन में देखा था, तो इवन में क्या था, 2n n+1 2n+1/3। ये 2 जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये 2 ही रिप्रेजेंट करता है कि जो भी नंबर होगी वो 2 का मल्टीप्लाई होने पर इवन बन जाएगी। तो ऐसे ओड में 2 नहीं होगा, ओड में होगा n, फिर होगा n+1 2 2n प्लस, इसको 2n+1 और 2n-1 लिखते हैं, 2n+1 या 2n-, या इसी को और क्या लिख सकते हैं, n4n² -1/3। ये हो जाएगा अपना सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एन ओड नंबर। और सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एन फर्स्ट इवन नंबर का हमने देख लिया था, 2n+1 और 2n+1/3। ठीक है। एन नेचुरल नंबर का भी देख लेते हैं। एन नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, सम तो हमने देख ही रखा है, n+1/2 है ना, n+1। स्क्वायर का इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना n+1 2n+1/6। ठीक है। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो कि डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, डायरेक्ट काम भी आते हैं। तो ये सब नोट्स में बनाने की, इनको नोट कर लेना कहीं पे भी, या अपने शॉर्ट्स नोट वगैरह में ऐड करते रहना। अगला क्वेश्चन देख लें। अगला क्वेश्चन है हमारा डिविजिबिलिटी का। डिविजिबिलिटी हमने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस कर ली थी पूरी। इसने क्या पूछा हमसे कि ये जो नंबर है हमारे पास 5a10 11 से डिविजिबल है, तो एक ही वैल्यू बतानी है ना,
एक ही वैल्यू। तो हमने देखा ही थी 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, 11 की डिविजिबिलिटी अल्टरनेट का जो डिफरेंस, अल्टरनेट का सम का जो डिफरेंस होता है, डिविजिबिलिटी क्या होती है, डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ अल्टरनेट। अल्टरनेट 0, 11 या इसका मल्टीपल होना चाहिए ना। तो देख लेते हैं क्या होगा। से इसमें अल्टरनेट देखते हैं 5A10 और 8, 5 1 और 8 और A और 0, ये कितना हो जाएगा 8 9 और 5 14, और ये कितना हो जाएगा A प्लस का 0, मतलब कुल मिला के क्या है 14 और A। अगर इसका हम डिफरेंस देखें तो या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए, या इसका कोई मल्टीपल आ जाए, क्योंकि ये यूनिट डिजिट है तो 11 से आगे तो हम बढ़ ही नहीं सकते। तो 14 अगर A को बोला जाए 14 माइनस A 11, तो कितना आ जाएगा A बराबर अपना 3, है ना, क्योंकि ये 0 नहीं हो सकते ना, 0 कैसे होगी, क्योंकि A तो सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट, और सिंगल डिजिट को हम इसको A को 14 नहीं रखते, 14 माइनस 14 रखेंगे तो 0 आएगा, तो ये पहली वैल्यू तो पॉसिबल ही नहीं है। अब दूसरी क्या है 11, तो 14 माइनस A को सिंगल 3 रखेंगे तो माइनस 3 करने पर क्या आएगा 11, या ऐसे देख लो 14 माइनस A बराबर 11 रखेंगे तो A बराबर 3। तो जो A की वैल्यू हमसे पूछी गई थी वो क्या थी 3। बाकी और सारे अदर डिविजिबिलिटी देख ली थी हमने, 1 से लेकर तो 11 12 13 और भी देखे थे, 101 का देखा था हमने, और रिपीटेटिव नंबर का देखा था, अल्टरनेट रिपीटेटिव का भी देखा था, है ना। बाकी आज के लिए इतना ठीक है। ये हमारी ऐसी ये सीरीज हमारी चलती रहेगी, इसमें हम PYQ और भी डिस्कस करते रहेंगे, PYQ सीरीज है ये, और इसी के थ्रू हम क्या है कि कॉन्सेप्ट भी देखते रहेंगे, जिससे हमें कॉन्सेप्ट के लिए और अलग से नहीं पढ़ना पड़े, क्वेश्चन के साथ साथ हमें उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट मिल जाए, वो टॉपिक भी कवर होता रहे और हमारी प्रैक्टिस भी चलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए धन्यवाद।